पवित्र। हर कोई तुम्हारा गुलाम नहीं होता। जितना मुझे सहना था ना मैंने सह लिया, लेकिन बस अब इस घर में मैं एक पल के लिए और नहीं रह सकती। ये घर छोड़कर मैं इसी वक्त जा रही हूँ। तो जाओ ना, रोका किसने है? जानवी, तुम भी कहाँ इन दोनों की बातों में आ गई? रुक जाओ जानवी, एक बार अपनी माँ की बात सुन लो। रुक जाओ, मत जाओ। जानवी, हमें छोड़ के जाने के बारे में तुम सोच भी कैसे सकती? दम घुटना है मेरा यहाँ पर, और घुट घुट के मैं नहीं जी सकती। इसलिए घर छोड़कर मैं जा रही हूँ। बस मेरी बात तो सुनो जानवी। ये अब किसी के रोके नहीं रुकेगी। देख लिया तुम लोगों ने, किस्मत का पासा पलटते ही कैसे जाने की बात कर रही है। बड़ा भरोसा था ना तुम सबको कि झुमकी पूरी तरह से बदलकर जानवी बन गई है। अरे ये तो कभी बदल ही नहीं सकती। जब तक इसे ऐशो आराम मिला, बदलने का नाटक करती रही, और जैसे ही काम करना पड़ा, दिखा दी ना अपनी फितरत। अब धूम दबाकर भाग रही है यहां से। दरअसल इसमें उसका कोई कसूर नहीं है, मुझसे जरा डरती है। पर उसे एक बार तो सोच लेना चाहिए था कि उसके जाने के बाद आप लोगों पर क्या बीतेगी। कम से कम बा के बारे में तो सोच लेती। अब इस जानवी के एक फैसले से बा पर क्या असर हो सकता है, ये तुम लोग तो अच्छी तरह से जानती हो। अब दिखाया इसने अपना असली रूप। जानवी, 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 एक बार मेरी कहा ना मैंने तुझे, मुझे नहीं रहना इस घर में। बेवकूफ लड़की, चली गई सब कुछ छोड़कर करने। ये भी नहीं सोचा कहाँ जाएगी, अरे क्या खाएगी और कहाँ रहेगी। इन लोगों के लिए यही बेहतर होगा कि इस बात को सबक समझकर सीख ले, क्योंकि अगर यहाँ रहना है तो तमीज से पेश आए, वरना इस घर के दरवाजे से फुटपाथ कुछ ज्यादा दूर नहीं है। जानवी की तरफ दर दर की ठोकरें खानी पड़ेंगी। इनका में आज फिर से मैंने अपनी बेटी को खो दिया। कहाँ गई होगी, किस हाल में होगी? वो तो राजपीपला के बारे में कुछ जानती भी नहीं। कहाँ रहेगी, कैसे अपना गुजारा करेगी? क्यों चली गई मुझे छोड़कर? क्यों चली गई मुझे छोड़कर? शांत हो जाइए मेनका बहन, चिंता मत कीजिए। जानवी को कुछ नहीं होगा, भगवान है ना हमारे साथ। पर सावित्री बहन, थोड़ा सा इंतजार, थोड़ा सा धीरज की जरूरत थी। हम सब साथ मिलकर सब कुछ ठीक कर देते। छोटी माँ, वो अपनी मर्जी से गई है। घर छोड़ के जाने का फैसला उसका अपना था। पता नहीं क्या सोचकर जानवी ने घर छोड़ने का फैसला किया। इस मुश्किल घड़ी में हम सभी कांधा से कांधा मिलाकर खड़े हैं ना, तो ऐसे में उसे नहीं जाना चाहिए था छोटी माँ। और बुरा वक्त किस पर नहीं आता, दुख तकलीफ किसको नहीं सहन करनी पड़ती। थोड़ा भरोसा किया होता हम पर। इतनी जल्दी कोई हार मानकर जाता है क्या? ऐसा भी तो हो सकता है कि जानवी के दिमाग में कुछ चल रहा हो। मुझे लगता है कि उसने जरूर कुछ ना कुछ सोच समझ कर ही ये फैसला लिया है। अगर ऐसी बात थी तो वो हमें बताती, हम सब मिलकर हालात का सामना करते, जैसे अभी कर रहे हैं। जिस तरीके से वो घर छोड़ के गई है,
उसने हम सबको धोखा दिया है। अकेली हो, थक गई हो, कहो तो मदद कर दें। ओहो, सुबाचे देख के घायल कर दिया, आंखें तो देख इसकी। मैडम कहाँ जा रही हो? गाड़ी खाली है, कहो तो छोड़ दें। सफर हसीन रहेगा। लगता है यहाँ कोई जगह मिल जाएगी, लेकिन किससे पूछूं? सुनिए भाई साहब, यहाँ कोई जगह मिल सकती है? सुनिए, चल जा यहाँ से, खबरदार जो फिर कभी दिखाई यहाँ। बार परेशान करने आ जाते हैं। सूचे, दरवाजा क्यों खटखटाया? कौन हो तुम? क्या काम है तुम्हें? मुझे आज रात के लिए सर छुपाने के लिए जगह चाहिए। रात भी बहुत हो चुकी है और कोई जगह नहीं है मेरे पास। यहाँ कोई जगह वगह नहीं है, चलो जाओ यहाँ से। देखिए, ऐसा मत करिए, मैं अकेली हूँ, इतनी सी मेहरबानी कर दीजिए मुझ पर। अकेली जवान लड़की को कोई एक रात के लिए अपने घर में जगह दे देगा? तुम कहाँ से आई हो, क्या करती हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं हूँ। क्या एक औरत से औरत का रिश्ता काफी नहीं है जान पहचान के लिए? समझने की कोशिश कीजिए। जगह ही चाहिए ना? तुम्हारा लॉज है, जाओ जाकर रह लो। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं मुंह डाके। मुसीबत जैसे कभी खत्म ही नहीं होती, एक के बाद एक बढ़ी जा रही है। मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि जानवी इस तरह घर छोड़ के चली गई। दीदी, मुझे तो जानवी की बहुत चिंता हो रही है। सुनो, जानवी जहां भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग काम भूल जाओ। ये कपड़े इस्त्री करके जल्दी से ले आओ। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो। अब जब तुम पांचों बहनों में से 4 रह गई है, इसका मतलब ये मत समझना कि जानवी के हिस्से का काम कम हो गया है, बल्कि अब तुम चारों को जानवी के हिस्से का काम करना होगा। और जब मैं जाग जाऊं, मैं चाहती हूं कि तब तक घर का सारा काम अच्छी तरीके से खत्म हो जाए, वरना कहिए। जी, मुझे आज रात के लिए कमरा चाहिए, मिलेगा? मिलेगा। आपका नाम? जानवी। और कौन कौन है आपके साथ?
जी मैं अकेली हूँ। देखिए मुझे सिर्फ आज रात के लिए कमरा चाहिए, सुबह होते ही मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, 300 रुपये किराया होगा। 300? इतने पैसे नहीं है मेरे पास। पैसे नहीं है तो क्या आप मुफ्त में रहने के लिए आई हैं यहाँ पे? पहली बात तो यह है कि हम अकेली लड़की को कमरा देते ही नहीं, फिर आपके पास पैसे भी नहीं है। जाइए, आपको कमरा नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता है कमरा? गुड इवनिंग सर। अकेली लड़की को देखकर परेशान कर रहे हो? क्या बात है मैडम? जी वो आज की रात रुकने के लिए मुझे कमरा चाहिए और मेरे पास पैसे भी नहीं है। आप परेशान ना होइए, आप मेरे साथ रह सकती हैं मेरे कमरे में। क्या ख्याल है मैडम? नहीं जी नहीं। अरे मैडम, अरे मेरी बात तो सुनिए। चांदी जहां कहीं भी होगी मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। यही अच्छा मौका है। अब मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? हे भगवान, जानवी तो कहीं नहीं मिल रही। अब मैं कहाँ ढूंढूं उसे?
आज जानवी ने पहली बार किसी मंदिर की सीढ़ियां चढ़ी है, पहली बार किसी मंदिर में आई है। आप भी मुझे यहाँ देखकर हैरान हो रही होंगी ना? लेकिन मैं लोगों की नजरों को देखकर हैरान हूं। कैसी नीच नजरें हैं लोगों की कि लड़की किस किस से बचाती फिरे अपने आप को। क्यों इस समाज में एक अकेली औरत को धुतकारा जाता है? क्यों उसे वो दर्जा नहीं दिया जाता जो उसका हक है? इस समाज में औरत की ताकत को ही उसकी कमजोरी समझी जाती है। क्या ये जरूरी है कि औरत को मां काली का रूप लेना पड़े? क्या ये जरूरी है कि वो हर युग में किसी महिषासुर का वध करे? क्या एक औरत होना पाप है? मैं अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ भगवान। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। मैं आपसे एक चीज मांगती हूँ भगवान, अपने परिवार की खुशियाँ। मैं उन्हें खुश देखना चाहती हूँ। आज मैंने अपना घर छोड़कर एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मैंने इसलिए घर छोड़ा क्योंकि मैं वहां रहती तो मैं अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाती। पवित्रा मुझे कुछ करने ही नहीं देती। लेकिन पवित्रा के अत्याचार से बचाने के लिए और क्षितिज को निर्दोष साबित करने के लिए मुझे कदम उठाना पड़ा। वहां सब मुझसे बहुत गुस्सा होंगे, मुझसे नफरत कर रहे होंगे, लेकिन मैं अपने परिवार को जिल्लत भरी जिंदगी जीते हुए नहीं देख सकती। अगर मैं उन्हें पवित्रा की चुंगल से छुड़ा पाऊं, उन्हें सुख दे पाऊं, तो उनकी हर नफरत को मैं अपना इनाम समझूंगी। भगवान, आज तक मेरे परिवार ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। मेरे अतीत के साथ, मेरे अतीत को जानने के बावजूद भी मुझे अपनाया, एक नई जिंदगी दी, बेटी से बढ़कर प्यार किया है मुझे। तो क्या मेरा कोई फर्ज नहीं बनता उनकी तरफ? तो बस मैं उसी फर्ज को पूरा करना चाहती हूँ जो शायद मैं वहां रहकर नहीं कर पाती। भगवान, मैं इस मकसद को पूरा करना चाहती हूँ। मुझे शक्ति दो भगवान कि मैं कभी अकेली ना पड़ूं। आप हमेशा मेरे साथ रहना। मेरा मकसद एक ही है, अपने परिवार की मदद करना, पवित्रा की गंदे इरादों से अपने परिवार को बचाना। आप मुझे आशीर्वाद देना कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो पाऊं। जय जय दुर्गे, जय जय दुर्गे।